तीन देवताओं का युद्ध समाप्त हो गया। दैवीय पद टूट जाने के बाद हजारों तलवारों वाली बर्फ सिर्फ एक साधारण जीवन में लौटना चाहती थी ताकि स्वर्गदूत वंश के लिए आखिरी चिंगारी बचा सके। हालांकि देवलोक में उड़ान भर चुके तांग सान की छाया कभी नहीं गई थी। लगातार जारी रहने वाला क्रूर कत्ल का आदेश वुहुन पैलेस के अवशेषों और स्वर्गदूत रक्तवंश को पूरी तरह मिटा देना चाहता था। गंभीर रूप से घायल होकर मरने ही वाली थी कि उसे ये लिंगतियान नाम के एक पुरुष ने बचा लिया। दिन-रात साथ रहने के कारण कभी पवित्र और श्रेष्ठ रही स्वर्गदूत देवता हजारों तलवारों वाली बर्फ को पता चला कि उसे इस बिल्कुल साधारण से आदमी से प्यार हो गया है। धीरे से उसने कहा, नान। हजारों तलवारों वाली बर्फ ने सिर झुकाकर तुम्हारे माथे को चूमा। 2 साल तक साथ रहने के बाद, कल रात एक दूसरे के प्रति भावनाएं जताने के बाद, स्वर्ग और धरती की गवाही में हमने शादी कर ली। एक रात की थकान के बाद, भले ही वह 89 स्तर की सोल डोलुओ थी, उसकी ताकत बहुत खर्च हो गई थी, लेकिन तुम्हें अपनी बाहों में सोते देखकर हजारों तलवारों वाली बर्फ बहुत संतुष्ट थी। तुम्हारी पलकें 2 बार फड़फड़ाई। हजारों तलवारों वाली बर्फ ने तुरंत हाथ रोक लिया। इसी समय उसकी आंखें अचानक जम गईं। खतरे का एक तीव्र एहसास अचानक उठा। वह तुरंत उठी, कपड़े पहने, तुम्हें कंबल से ढककर चुपचाप चली गई। लेकिन तुम कुछ देर बाद ही उठ गए। हजारों तलवारों वाली बर्फ के जाने की दिशा को देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर उस गर्म धूप वाले बड़े लड़के से बिल्कुल अलग बर्फीली ठंड आ गई। आंखों में गहरा खून था। हजारों तलवारों वाली बर्फ एक दूर के जंगल में पहुंची। पैर रखते ही एक आग का गोला उसकी तरफ आया। उसकी पुतली अचानक सिकुड़ गई। हथेली में स्वर्गदूत पवित्र तलवार प्रकट हुई। सुनहरी तलवार की रोशनी से वार किया और आग के गोले से टकराकर ऊर्जा का तीव्र विस्फोट हुआ। जंगल की गहराई से कई आकृतियां निकलीं। पीछे मुड़कर देखने पर वे श्लेक के माहोंगजुन और हथियार लिए हुए तांग सेक्ट के सदस्य थे। माहोंगजुन गर्व से ठोड़ी उठाकर एक घमंडी अंदाज में बोला। हजारों तलवारों वाली बर्फ ने स्वर्गदूत पवित्र तलवार कसकर पकड़ी। पैरों के नीचे 6 काले और 2 लाल 8 सोल रिंग चमक रहे थे। वह मन ही मन हैरान थी कि इस दूर के छोटे गांव को भी ढूंढ लिया गया। माहोंगजुन एक कदम आगे बढ़ा। 10 हाथों वाला फीनिक्स सोल प्रकट किया और कहा कि आज उसकी मौत का दिन है। उसे वुहुन साम्राज्य के अवशेषों का ठिकाना बताना होगा। उसकी आंखों में अश्लील मुस्कान थी। हजारों तलवारों वाली बर्फ, छोटी बर्फ इधर आओ, परी की बर्फ पियो। रंग उड़ गया। उसने तुमसे जल्दी भागने को कहा। तुमने सिर हिला दिया। चायदानी लेकर सीधे माहोंगजुन और बाकी लोगों की तरफ चले गए। मुस्कुराते हुए कहा, शादी की मिठाई नहीं है, सिर्फ चाय है। माहोंगजुन ने आंखें तरेरकर तिरस्कार से पूछा, तुम कौन हो? तुमने अपना परिचय दिया और कहा बधाई देने आया हूँ, तोहफा भी लाया हूँ। के लोगों के प्रतिक्रिया देने से पहले उन्हें लगा कि सुनहरी रोशनी चमकी। नीचे देखा तो उनके हाथ का पोर्क गॉड स्लेव तुम्हारे हाथ में था। माहोंगजुन हैरानी से आंखें फाड़कर देखता रह गया। उसने तुम्हारी हरकत को पकड़ भी नहीं पाया। वो गति पोर्क की तुलना में भी तेज थी। वह गुस्से से चिल्लाया कि सामान वापस करो। तुमने सिर उठाया। होठों पर अब भी गर्म मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडक झलक रही थी। ठीक है। बात खत्म होते ही पोर्क गॉड क्रॉसबो माहोंगजुन के साथियों पर तान दिया। सबसे घातक क्रॉसबो तीर एक पल में चल गए। तांग सेक्ट के शिष्यों को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और अपने ही लाए हथियारों से छलनी हो गए। माहोंगजुन की आंखें फट गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिखने में साधारण आदमी इतना क्रूर होगा और पहली बार तांग सेक्ट का हथियार इस्तेमाल करके भी उससे ज्यादा कुशल और सटीक होगा। हजारों तलवारों वाली बर्फ भी सन्न रह गई। हाथ में स्वर्गदूत पवित्र तलवार कांप गई। उसने तुम्हारी उन आंखों को कभी ऐसे नहीं देखा था जो हमेशा प्यार से उसे देखती थीं, अब उनमें घना खून था। तुमने धीरे से उसे पीछे हटने को कहा। खाली पड़ा पोर्क गॉड क्रॉसबो जमीन पर फेंक दिया। माहोंगजुन को होश आया। पहली सोल स्किल फीनिक्स फायर लाइन सीधे तुम्हारे चेहरे पर दागी। तुम वहीं खड़े रहे, बचने का इरादा भी नहीं था। सिर्फ आग के लपेटने ही वाली थी कि तुमने हल्के से हाथ उठाया। 5 उंगलियां फैलाईं। वो गर्म फीनिक्स फायर लाइन हवा में जम गई। एक अदृश्य दीवार से टकराकर सी की आवाज के साथ धुएं में बदल गई। माहोंगजुन की पुतली सिकुड़ गई। नामुमकिन।
तुम आखिर हो कौन? तुमने जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। सोल प्रकट करते ही धरती आकाश का रंग बदल गया, मानो धूप भी सोख ली गई। पीठ के पीछे एक लाल सुनहरा सूरज धीरे धीरे उगा। चमकती रोशनी लहरों की तरह फैलकर पूरे जंगल को दिन जैसा कर दिया। सूरज के बीच में एक सुनहरा दिव्य पक्षी निकला, आकार फीनिक्स जैसा लेकिन उससे कहीं ज्यादा भव्य। हर पंख लाल सुनहरी आग से जल रहा था, जैसे पिघला लावा बह रहा हो। 3 पंजे आकाश में चलते थे, हर कदम पर खाली जगह गर्मी से मुड़ रही थी। आंखें 2 छोटे सूरज जैसी थीं। पंख फैलते ही आसमान ढक गया। हर हरकत से आग की लहरें उठ रही थीं, मानो अंतरिक्ष भी जल सकता था। वो शुद्ध सूरज की आग थी, सबसे मूल और उग्र शक्ति। मां होंगजुन के पैर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। 10 हाथों वाला फायर फीनिक्स सोल शरीर के अंदर चीख रहा था। उसने कभी इतना भयानक सोल दबाव महसूस नहीं किया था। जैसे चींटी सूरज को देख रही हो, विरोध का ख्याल भी नहीं आ रहा था। तुम हाथ बांधकर खड़े थे। पैरों के नीचे से 9 खून के रंग की सोल रिंग धीरे धीरे उठी। हर एक के चारों ओर सूरज की आग लिपटी थी, जिससे दम घोंटू दबाव आ रहा था। सबसे हैरान करने वाली 9वीं सोल रिंग अर्धपारदर्शी लाल सुनहरी थी। ये लाखों साल की सोल रिंग की निशानी थी। हजारों तलवारों वाली बर्फ ये सब देखकर दंग रह गई। दिमाग खाली हो गया। 2.5 साल तक तुम्हारे साथ रहने के बाद वो तुम्हें अच्छी तरह जानती थी, लेकिन तुम आधे देवता स्तर के ताकतवर निकले। ये 3 पैरों वाला दिव्य पक्षी 6 अरब स्वर्गदूतों के बराबर या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली दैवीय सोल था। तुमने मां होंगजुन को बर्फीली नजरों से घूरा। हथेली में सुनहरी आग अचानक प्रकट हुई। आसपास की हवा तुरंत मुड़ गई। मां होंगजुन कांप रहा था, बुनियादी सोल प्रकटीकरण भी नहीं रख पा रहा था। मुश्किल से बोला, पूर्वज, ये गलतफहमी है। तुम हंसे। मेरी औरत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की है तो सूरज की आग में जलने के लिए तैयार रहो। सुनहरी आग अचानक चली, सुनहरी लकीर बनाती हुई। मां होंगजुन डरकर बचना चाहता था, लेकिन पाया कि शरीर अदृश्य शक्ति से जकड़ा है, हिल नहीं सकता। दर्दनाक चीख के साथ सुनहरी आग ने उसे लपेट लिया। शरीर आग में धीरे धीरे जल रहा था। हर इंच त्वचा, हर हड्डी चरम दर्द सह रही थी। हजारों तलवारों वाली बर्फ तेजी से आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। मेरा पीछा करने वाले सिर्फ वो नहीं हैं, बाकी राक्षस भी आसपास होंगे। तुमने उसकी तरफ मुड़कर आंखों का खून तुरंत कोमलता में बदल दिया। उसका चेहरा सहलाया। इन सालों में तुम्हें तकलीफ हुई, आज के बाद कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक रंग बदल गया। आकाश से सुनहरा पंजा फाड़ता हुआ आया, सीधे तुम्हारे सिर पर। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे द ग्रेट गोल्डन क्रो सोल ने लंबी चीख मारी। पंख फैलाकर सूरज की आग की सुनहरी दीवार बना दी और घातक हमले को रोक दिया। 4 आकृतियां धीरे धीरे उतरीं। सबसे आगे सुनहरे बालों वाला मजबूत आदमी सुनहरी कवच में 98वें स्तर का व्हाइट टाइगर डोलुओ दाई मुबाई था। बाकी 3 थे स्टोन गॉड डोलुओ ऑस्कर, घोस्ट डोलुओ जुजुकिंग, 9 कलर डोलुओ निंगरोंगरोंग। सबकी सोल पावर 96 के आसपास थी। मां होंगजुन ने उन्हें देखकर खुशी से चिल्लाया। ऑस्कर ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा कि वो 97वें स्तर का पीक डोलुओ है, भगवान की विरासत वाला है, फिर भी आधे देवता के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मुबाई ने भी सिर हिलाकर आह भरी। तुम्हारी तरफ देखकर गंभीरता से पूछा, नाम बताओ। ये लिंगतियान निंगरोंगरोंग बोली, फैटी को छोड़ दो, तुम्हें जाने देंगे। तुमने भौं उठाई, तुम्हें मुझसे शर्त करने की योग्यता नहीं है। जुजुकिंग पल में गायब हो गई। अगले पल तुम्हारी पीठ के पीछे प्रकट होकर तेज पंजे से वार किया। गति इतनी तेज थी कि परछाई भी नहीं बची। लेकिन तुमने सिर भी नहीं घुमाया, हल्के से हाथ हिलाया। सुनहरी आग की दीवार आसमान में उठी। जुजुकिंग टकराकर दर्द से चीखी। छाती के कपड़े जलकर सफेद हिस्सा दिख गया। ऑस्कर और मां होंगजुन दोनों गंदी हंसी हंसे। दाई मुबाई ने पत्नी के कपड़े जलते देखकर गुस्से से दहाड़ा। व्हाइट टाइगर सोल प्रकट किया। 7वीं स्किल व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी। 8 काले 1 लाल 9 सोल रिंग एक साथ जले। निंगरोंगरोंग ने तुरंत 9 ट्रेजर ग्लास टावर का बूस्ट दिया। 3 रंगीन रोशनियां दाई मुबाई पर पड़ी।
उसकी ताकत पल में 99 स्तर के एक्सट्रीम डोलुओ तक बढ़ गई। व्हाइट टाइगर डिस्ट्रक्शन किल सुनहरी क्रॉस पंजे सीधे आए, अंतरिक्ष में बड़ा दरार बना दिया। तुमने हल्के से दाहिना हाथ उठाया, पीछे 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो उड़कर टकराया। धमाके के साथ दाई मुबाई पीछे धकेला गया। तुम हिले भी नहीं। 99 स्तर के एक्सट्रीम डोलुओ की छठी स्किल को तुमने आसानी से रोक दिया। तुम्हारी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी, शरीर से सूरज की आग जल रही थी। तुम श्लेक वाले इतने ही हो। दाई मुबाई का चेहरा काला पड़ गया। सब मिलकर हमला करो, व्हाइट टाइगर गैंग लाइव फट पड़ी। व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी आसमान में दहाड़ी, अंतरिक्ष फाड़ दिया। जुजुकिंग की गोस्ट शैडो क्लोन पल में दर्जनों में बटकर चारों तरफ से आई। रोंगरों के 9 ट्रेजर ग्लास टावर की रोशनी तेज हुई। 3 बूस्ट सब पर पड़े। ऑस्कर ने मिरर सॉसेज खाकर हाथ में आरा हथौड़ा लिया। जोर से मारा, वो हाउतियान हथौड़े का भ्रम था। हजारों तलवारों वाली बर्फ की आंखें चमकीं। वो हाउतियान हथौड़े की ताकत जानती थी। मारने ही वाली थी कि अजीब नजारा हुआ। ऑस्कर हथौड़ा उठाए अचानक आगे गिर पड़ा। हाउतियान हथौड़े का भ्रम गायब हो गया। वो जमीन पर गिरकर दर्द से दांत पीस रहा था। सिर खुजलाते हुए बोला, हाउतियान हथौड़ा बहुत भारी है, पैर कमजोर हो गए। सब चुप। मां हुंगजुन आग में चीख रहा था कि वो गंभीरता से लड़े। व्हाइट टाइगर गैंग लाई और गोस्ट शैडो क्लोन एक साथ पास आए। तुम अब भी वहीं खड़े थे। छठी सोल रिंग प्रकट हुई। छठी स्किल सनबर्न हेवन। पूरा आसमान मानो जल गया। अनगिनत सुनहरी आग लहरों की तरह आकर आग का समुद्र बन गई। दाई मुबाई का व्हाइट टाइगर गैंग लाई और जुजुकिंग के क्लोन सुनहरी आग के समुद्र से छूते ही बर्फ की तरह पिघल गए। दाई मुबाई आग की लहर से कई मीटर दूर गिरा, मुंह से खून आया। जुजुकिंग का असली शरीर आग की लहर से पीछे धकेला गया, चेहरा पीला पड़ गया। निंग रोंगरोंग अविश्वास से देख रही थी। उसका बूस्ट और दोनों का पूरा हमला एक वार में खत्म हो गया। दाई मुबाई खून पोंछकर उठा। जुकिंग सोल फ्यूजन। जुजुकिंग तुरंत दाई मुबाई की तरफ दौड़ी। तुमने ठंडी हंसी के साथ 7वीं सोल रिंग जलाई। सोल ट्रू बॉडी ग्रेट सन गोल्डन क्रो। पूरा इंसान आसमान ढकने वाले 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो में बदल गया। सूरज की आग झरने की तरह गिरी और दोनों को अलग कर दिया। दाई मुबाई दहाड़ा। व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी से आग की दीवार तोड़ने की कोशिश की। तुमने एक सीधा मुक्का मारा। वो प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। तोप के गोले की तरह उड़कर 10 पेड़ तोड़ते हुए रुका। जुजुकिंग चिंता से चीखी, मुबाई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुमने उसकी ओर देखा, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही क्षण हजारों मीटर की दूरी पार करके उसके सामने पहुंच गए। जुजुकिंग की आंखें फैल गईं। उसे कुछ समझने का अवसर ही नहीं मिला। तुम्हारा सुनहरा पंजा अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे उसके गले तक पहुंच गया। एक ही झटके में तुमने उसका गला पकड़ लिया। मां होंगजुन का चेहरा पूरी तरह निराशा से भर गया। निंग रोंगरोंग और ऑस्कर भी भय से जड़ हो गए। उधर दाई मुबाई किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर झुलस चुका था। चेहरे पर 3 गहरे पंजों के निशान थे। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। तुमने मुस्कुराकर कियान रेंशुए की ओर देखा और पूछा, पत्नी, बताओ इन लोगों का क्या करना है? तुम्हारे प्रश्न पर कियान रेंशुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी सुनहरी आंखें घायल पड़े श्रेक दल पर एक एक करके घूमी और अंत में मां होंगजुन पर आकर ठहर गईं। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मार डालो। इनके हाथ हमारे देवदूत वंश के खून से रंगे हुए हैं। जैसे ही तुम कार्रवाई करने वाले थे, उसी क्षण आकाश से एक स्पष्ट और गंभीर आवाज गूंज उठी। नीले सुनहरे प्रकाश की एक किरण आसमान को चीरती हुई सीधे तुम्हारी कलाई की ओर आई। तुमने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए एक कदम पीछे हटकर उस प्रहार से बचाव कर लिया। श्रेक के 5 लोग एक साथ खुशी से चिल्ला उठे। तीसरे भाई। आकाश से एक लंबा, नीले बालों वाला पुरुष धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके हाथ में समुद्र देव त्रिशूल था। पीठ पर समुद्र देव के 8 दिव्य पंख फैले हुए थे। उसके चारों ओर 9 लाल और एक नीला सुनहरा, कुल 10 आत्मा वलय घूम रहे थे। वह था समुद्र देव तांगसान। उसी समय झू झूछिंग भी उसके द्वारा बचा ली गई।
तांग सान की बिजली जैसी तेज निगाहें सीधे तुम पर टिक गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, कितनी हिम्मत है तुम्हारी जो मेरे श्रेक के लोगों पर हाथ उठाने की जुर्रत की। तुमने कियान रेनशुए को अपने पीछे सुरक्षित करते हुए व्यंग्य से कहा, तो तुम ही समुद्र देव तांग सान हो। अगर सच में अपने आप को देवता कहते हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मुझे नाराज करने की कीमत क्या होती है। कियान रेनशुए तुम्हारे पीछे से आगे आई। उसकी सुनहरी लंबी पोशाक हवा में लहरा रही थी। वह किसी पवित्र देवी की तरह तांग सान के सामने खड़ी हो गई। उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, तांग सान, उस समय हमारे बीच समझौता हुआ था कि युद्ध केवल देवताओं के बीच होगा और किसी निर्दोष को इसमें नहीं घसीटा जाएगा। तीनों साम्राज्यों का भविष्य देव युद्ध से तय होगा। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद तुमने क्या किया? तुमने वुहुन साम्राज्य और देवदूत वंश के हर बचे हुए व्यक्ति का शिकार करवाया। तुमने अपने ही वचन को तोड़ दिया। तुमने वुहुन हॉल को पूरी तरह मिटा दिया, यहाँ तक कि निर्दोष आम लोगों को भी नहीं छोड़ा। तांग सान ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, विजेता ही राजा होता है। वुहुन हॉल ने अनगिनत पाप किए थे, उसका नष्ट होना तय था। कियान रेनशुए व्यंग्य से हंसी, पाप? तो तुम्हारा श्रेक दल कौन सा धर्मात्मा है? उसकी नजर सीधे माहोंगजुन पर गई। यह मोटा आदमी तुम्हारे नाम का सहारा लेकर न जाने कितनी महिलाओं पर अत्याचार कर चुका है। क्या तुमने कभी उसे रोका? और उस समय जब तुमने हत्या नगरी को नष्ट किया था, वहां से कितने अपराधी बाहर निकले थे? पिछले 2 वर्षों में उन दुष्ट आत्मागुरुओं के हाथों कितने निर्दोष लोग मारे गए? फिर भी तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती कि तुम आत्मागुरुओं की दुनिया की रक्षा कर रहे हो। तुम्हारे कर्म और दुष्ट मार्ग वालों में आखिर अंतर ही क्या है? तांग सान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। लेकिन तभी माहोंगजुन दर्द सहते हुए भी गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो कियान रेनशुए। एक हार चुकी औरत होकर भी हमारे श्रेक 7 राक्षसों पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत करती हो। तुम्हारी आंखों में हत्या की चमक कौंध उठी। तुमने केवल एक उंगली हल्की सी उठाई। एक छोटी सी सुनहरी सूर्य अग्नि की लौ हवा में प्रकट हुई। धड़ाम! अगले ही पल माहोंगजुन की छाती में विस्फोट हुआ। खून चारों ओर बिखर गया। उसका शरीर कई 100 मीटर दूर उड़कर पहाड़ की चट्टान से जा टकराया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तांग सान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने समुद्र देव त्रिशूल घुमाया। नीला सुनहरा दिव्य प्रकाश माहोंगजुन को घेरकर सूर्य अग्नि को दबाने लगा। इसके बाद उसने तुम्हारी ओर घूरते हुए दहाड़ लगाई। बस बहुत हुआ। तुम मौत को बुला रहे हो। तुम दोनों हाथ पीछे बांधकर शांत खड़े रहे। तुमने ठंडी आवाज में कहा, पहले अपने पालतू कुत्तों को संभालो। अगर अगली बार किसी ने मेरी पत्नी का अपमान किया तो मैं उसे हमेशा के लिए बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तांग सान क्रोध से हंस पड़ा। उसके हाथ में पकड़ा समुद्र देव त्रिशूल अचानक नीले सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। समुद्र देव की दिव्य शक्ति समुद्र की लहरों की तरह चारों ओर फैल गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, समुद्र देव की 13 चालों की पहली चाल चल तरंग। असंख्य नीले सुनहरे प्रकाश धागे समुद्री लहरों की तरह फैल गए और पल भर में कई हजार मीटर के क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया। तुम्हारी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें महसूस हुआ कि आसपास का पूरा अंतरिक्ष मानो जम गया हो। यहाँ तक कि सूर्य अग्नि का प्रवाह भी धीमा पड़ गया। तुम्हारे पीछे विशाल स्वर्ण सूर्य कौए ने एक ऊंची गर्जना की। अगले ही पल सूर्य अग्नि विस्फोट की तरह फूट पड़ी। तुम्हारा नौवां आत्मा कौशल चमक उठा। सूर्य मुकुट दिव्य प्रभा। लाल सुनहरे आत्मा वलय से अनगिनत सुनहरी ज्वालाएं निकलकर आकाश तक पहुंचने वाले अग्निस्तंभ में बदल गईं। वह अग्निस्तंभ सीधे अचल तरंग से टकराया। धड़ाम! आकाश और पृथ्वी हिल उठे। तुम्हारी हथेली में एक अत्यंत संकुचित, लगभग वास्तविक सूर्य जैसा चमकता हुआ सुनहरा गोला प्रकट हुआ। उसकी चमक ने समुद्र देव त्रिशूल की दिव्य आभा को पूरी तरह दबा दिया। पूरा आकाश सुनहरे रंग में डूब गया। महासूर्य चक्र और समुद्र देव का प्रहार आमने सामने टकरा गए। लेकिन इस बार कोई भीषण विस्फोट नहीं हुआ। टकराव के केंद्र में मुट्ठी जितना एक गहरा काला बिंदु प्रकट हुआ। वह आसपास की सारी रोशनी और ऊर्जा को पागलों की तरह निगलने लगा। वह एक सूक्ष्म कृष्ण विवर था।
अंतरिक्ष पूरी तरह फट चुका था। अगले ही क्षण विनाशकारी ऊर्जा विस्फोट हुआ। सूर्य, अग्नि और समुद्र देव की शक्ति दो प्रचंड ड्रैगनों की तरह एक दूसरे को निगलने लगी। भयानक ऊर्जा तूफान ने विशाल विनाशकारी भंवर का रूप ले लिया। धरती कागज की तरह उखड़कर बिखर गई। गहरी खाइयां बन गईं। दूर के पर्वत ढह गए। धूल उड़ने से पहले ही भयंकर ताप से भस्म हो गई। आकाश में विशाल काली दरारें पड़ गईं। मानो संसार का अंत आ गया हो। सबसे पहले आघात तांग सान के अवतार पर पड़ा। उसके दिव्य विचार से बनी यह प्रतिछाया पहली बार इतनी भयानक शक्ति से टकराई थी। समुद्र देव त्रिशूल की छाया कांपने लगी और कराह उठी। उसकी शक्ति धीरे धीरे टूटकर नष्ट होने लगी। भयंकर प्रतिघात उसके सीने से टकराया। उसका शरीर लगातार डगमगाने लगा। उसकी आकृति पहले से कहीं अधिक धुंधली हो गई। श्रेक के पांचों लोग भयभीत हो उठे। निंगरोंगरोंग ने बिना कुछ सोचे फिर से नौरत्न कांच मीनार सक्रिय कर सारी सहायता तांग सान की ओर भेज दी। लेकिन दाई मुबाई और झू झूछिंग ऊर्जा के दबाव से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उधर तुम्हारे पीछे सुनहरी अग्नि की ढाल के भीतर खड़ी कियान रेंशुए बिल्कुल सुरक्षित थी। उसकी सुनहरी आंखें आश्चर्य से पूरी तरह फैल चुकी थीं। उसे हमेशा पता था कि तुम शक्तिशाली हो।